हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लोचा। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारे पास पीएच स्केल का मीनिंग क्या निकल के आता है, पीएच स्केल क्या होती है, कब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है, उन सब के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया। अब हमारे पास एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं थ्योरी मैंने साथ में लिख ली ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। सबसे पहला है एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में आप लोग 8th क्लास से या 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि हमारे पास जब वाटर की पीएच अराउंड 5.5 5.6 हो जाए तो उसको कहते हैं कि हमारे पास जो रेन वाटर है उसकी पीएच यदि 5.6 हो जाए तो हम कहेंगे ये एसिड रेन है। अब हमारे पास ये एसिड रेन कैसे बनती है इसको ध्यान से समझो। आपको पता होगा कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी सल्फर की और बहुत सारी नाइट्रोजन की इम्प्योरिटीज सल्फर डाइऑक्साइड वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये हार्मफुल गैसेस जब एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाती हैं तो ऊपर जो है वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके एक तो बना देता है नाइट्रिक एसिड HNO3 और एक बना लेता है हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। नो डाउट ये इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते क्योंकि उस टाइम पे वाटर ज्यादा अमाउंट में उसमें डिसॉल्व होता है, ये डाइल्यूट स्टेट में होते हैं, इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम होती है। अब हमारे पास ये एसिड्स जब बारिश की फॉर्म में जब बारिश होती है तब उन वाटर में डिसॉल्व होके ये हमारे अर्थ पे आती है। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर मना किया जाता है कि पहली बारिश जब भी हो तो उस पानी को हमें कलेक्ट नहीं करना है, उसमें नहीं नहाना है। आपने यदि ताजमहल वाला एग्जाम्पल यदि कभी देखा हो तो उसमें हमारे ताजमहल में मार्बल लगा हुआ है, संगमरमर से बना हुआ है। अब वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी क्या करता है इन एसिड्स के साथ रिएक्ट करके, हमने कार्बोनेट की एसिड्स के साथ रिएक्शन पढ़ी है आपको पता हो, तो अब जो है वो उसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे जो है उस मार्बल को डैमेज करेगा। ये होती है हमारे पास एसिड रेन के बारे में। अब जो है बात आती है सेकंड, टूथ डीके। सबसे हालांकि दूसरी बीमारियां भी होती है दांतों को खराब करने के लिए, हो सकता है वो फ्लोराइड या फिर फ्लोरोसिस हुआ, फ्लोराइड का अमाउंट पानी में ज्यादा है उसकी वजह से। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे माउथ में बहुत सारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं जो शुगर का ब्रेक डाउन करते हैं। अब उस ब्रेक डाउन में क्या होता है, वो एसिड्स रिलीज करते हैं और हमारे मुंह की जो पीएच है वो एसिडिक हो जाती है। हमें पता है कि हमारे जो दांत हैं वो इनेमल से, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ना, ये व्हाइट वाली जो दिख रही है वो है इनेमल, जो बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट की। एनसीईआरटी में एक अलग से नाम दे रखा है, आप वो देखना, कैल्शियम फॉस्फेट हमारे पास केमिकल नेम है उसका। एनसीईआरटी में कुछ एक अलग नाम दे रखा है, मैं अभी भूल रहा हूँ। इनेमल आपसे यहाँ पे पूछ ले कि हार्डेस्ट पार्ट कौन कौन सा है बॉडी का, आप जो है क्या बताओगे, इनेमल बताओगे। आपसे यदि पूछ ले कि पूरी इंसान की बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है, आप क्या बताओगे, इनेमल। इनेमल व्हाइट कवर की, व्हाइट जो है कवरिंग होती है दांत के ऊपर जो कैल्शियम फॉस्फेट से बनी हुई है। अब वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, वो टूटने लगती है और नीचे वाली जो हमारे पास लेयर होती है दांत की उसको कहते हैं डेंटाइन, वो येलो कलर की होती है। अब होता क्या है कि जब इनेमल की कवरिंग यदि वहां से हट गई तो अब जो है आप आपके दांतों में जो है वो झनझनाहट, सेंसिटिविटी होने लगेगी। आप ठंडा पानी, गर्म पानी या कुछ भी खा रहे हैं तो दांतों में दर्द होने लगेगा। तो टूथ डीके के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, जो बैक्टीरिया एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, वो एसिड्स कैल्शियम फॉस्फेट का ब्रेक डाउन कर देते हैं, इनेमल, मेनली इनेमल को वहां से रिमूव कर देते हैं। अब कि इसका इलाज क्या है, हमारे पास जितने भी ये कॉलगेट वगैरह जो है, हम ब्रश जो करते हैं तो उसकी पीएच हल्की सी बेसिक होती है। यहाँ एसिडिक वो बेसिक दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास न्यूट्रल हो जाएगी और हमारे हमारे दांत जो है वो खराब होने से बच जाएंगे। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम की पीएच। आपको पता होगा 7th क्लास में पढ़ते हैं बच्चे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में प्रोड्यूस होता है। वहां डाउट आना चाहिए आपको कि हमारी बॉडी जो है, यदि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमारी बॉडी उससे
अफेक्ट क्यों नहीं होती, उसके पीछे का रीजन है कि म्यूकस वहां पे म्यूकस का सिक्रेशन होता है और वो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है हमारी इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को, किससे, HCl से। बहुत ज्यादा एसिडिक पीएच होती है, अराउंड 1.2 1.5 के अराउंड हमारे पास पीएच होती है। अब होता क्या है, बहुत बार क्या होता है, ये एसिड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है तो एसिडिटी हो जाती है और उस एसिडिटी को कम करने के लिए एंटासिड्स का यूज किया जाता है। बेसिकली एंटासिड्स क्या होते हैं, बेस होते हैं। बेस में भी हमारे पास, आपने यदि कभी इनो वगैरह पिया हो तो देखना, उस पे आपको जो है इंग्रेडिएंट्स में आप देखना, वहां पे देखने को मिलेगा एक तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जरूर देखने को मिलेगा। क्या होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का हॉल ट्वाइस, MgOH का हॉल ट्वाइस। ये एक तरीके का बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करके उस एसिडिटी को कम करेगा, स्टोमक में जो पीएच है उसको इंक्रीज। हाँ, यहाँ पे ऐसा पूछा जा सकता है कि बहुत बार एसिडिटी होने पर एंटासिड्स का यूज किया जाता है। एंटासिड्स का यूज करने पर स्टोमक में पीएच पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आपसे यदि स्टोमक में पीएच पूछे तो पीएच क्या होगी, इंक्रीज होगी। यदि आपसे पूछे H+ आयंस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। यदि आपसे पूछे OH- आयंस क्या होंगे, OH- आयंस जो है वो इंक्रीज होंगे। हमें हर तरफ से जो है प्रिपेयर रहना है। कभी भी बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पूछे जा सकते हैं, यहाँ नहीं तो कभी वाइवा में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखनी हमें ये सारी चीजें। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट है, हमारे पास दो और बचे हैं, उसको भी मैं यहाँ पे एक बार राइट डाउन यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए आसान रह जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा समझाने में, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट दो पॉइंट बचते हैं उनमें हमारे पास है पीएच ऑफ सॉइल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, वैसे थ्योरी बहुत ज्यादा है, फिर भी जो सबसे ज्यादा काम की चीज है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है इंटेक्स में, बहुत बार जनरल वे में भी पूछा जाता है कि सॉइल की यदि पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई तो उसको हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो सीधी सी बात है, यदि पीएच एसिडिक है तो हम उसमें क्या मिलाना प्रेफर करेंगे, हम उसमें बेस मिलाना प्रेफर करेंगे। आप कहोगे सर कैल्शियम ऑक्साइड, यस, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, वाटर वेपर्स या वाटर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है सॉइल में, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एसिड्स के साथ रिएक्शन करके पीएच को जो है इंक्रीज कर देगा, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर देगा और OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा। अब जो है एक क्वेश्चन पूछा गया इंटेक्स का, वो यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल्स। आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो केमिकल रिलीज करते हैं अपनी डिफेंस, सेल्फ डिफेंस के लिए। जैसे मैं मधुमक्खी हनी बी के बारे में यदि मैं देखूं, जब वो डंक मारती हैं तब फॉर्मिक एसिड, जिसका नाम क्या है हमारे पास, केमिकल नेम मिथेनोइक एसिड, फॉर्मूला पूछा जा सकता है HCOOH। एसिटिक एसिड पढ़ते हैं हम, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। तो इस CH3 की जगह हम H लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, मिथेनोइक एसिड। ध्यान कर लेना, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, 2023 वाले पेपर में शायद पूछा गया है, ये नेटल वाला पूछा गया है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनके जो लीव्स हैं, जिनमें कुछ कांटे होते हैं, वो उन कांटों में हमारे पास क्या होता है, मिथेनोइक एसिड होता है उनमें। जब भी हम जो है उनको छूने की कोशिश करते हैं, वो कांटों के थ्रू हमारी स्किन में इंजेक्ट होता है और बहुत ज्यादा इरिटेशन और पेन जो है उसको कॉज करता है। तो आपको ये कुछ चीजें याद रखनी है, छोटे छोटे से 5 पॉइंट हैं। अच्छा, आपने देखा होगा गाँव में बहुत बार जो है राख भी मिलाई जाती है, बहुत बार जो सॉइल में है राख भी मिलाई जाती है। वो क्यों मिलाई जाती है, यदि आप लोगों को पता हो तो जरूर इसका आंसर दें। अब हमारे पास ये छोटे छोटे पॉइंट होने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो पीएच की इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में, वो यहाँ पे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो भी हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, सॉल्ट पढ़ेंगे। सॉल्ट में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम जो है NaCl सोडियम क्लोराइड, हमारे पास बेकिंग सोडा,
ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, इन सब के बारे में हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर इस चैप्टर की जो है यहाँ पे एंडिंग हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।